लेकिन खुद इनके अकीदे क्या है, बात तौहीद पे चल रही थी। और तारिक जमील के बकौल गुंजाइश रखी एक दूसरे के लिए। आइए उसी मौजू पर चल रहे हैं हम। अब देखिए जरा इनको, ये मौलवी महराज रब्बानी, सुनिए इनका अकीदा क्या है। अहले हदीस है ये। साउंड भाई चलाइए। भाई लैपटॉप का साउंड, अच्छा इधर से वीडियो में प्रॉब्लम होगा। एक मिनट स्टोरियो में है ये, कि अल्लाह, सुनिए। जो जहमिया है वो अहले सुन्नत यानी सुन्नत वाले, जो हदीस वाले हैं, सुन्नत वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? मुशब्बिहा। यानी चूंकि अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के हाथ है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की आंख है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह कहां है? बोलो और जोर से बोलो, अल्लाह अर्श पर है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह अर्श समाए दुनिया से नुज़ूल फरमाता है आखिरी रातों में, अल्लाह ताला चलता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह हंसता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह देखता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह गज़ब भी फरमाता है, अल्लाह गुस्सा भी होता है। अल्लाह, ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के पिंडली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा। यह अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। ये अकीदा है अहले सुन्नत व जमात का। अल्लाह चलता है, अल्लाह हंसता है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के पैर है, अल्लाह की पिंडली है। कयामत में अल्लाह अपनी पिंडली खोल के दिखाएगा सबको। हालांकि सीधा सा जवाब यह है कि कुरान अजीम में ऐसे बहुत से अल्फाज आए हैं जिसके ज़ाहिरी मायने चेहरा है, हाथ है, पैर है, पिंडली है। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में कई वज फरमाया। वज लफ्ज़ी तर्जमा चेहरा, यद फरमाया, यद के मायने हाथ, रिजल फरमाया, रिजल के मायने पैर। मगर उलमा फरमाते, इमाम अबुल हसन अशरी से लेकर बाद के तमाम आइम्मा अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि वो आयतें हैं जो आयातें मुतशाबिहात है, जिनके हकीकी मायने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हत्तल इम्कान इन आयात की हम तावील करेंगे, जहां तावील होंगी ठीक, जहां तावील नहीं होंगे वहां खामोशी इख्तियार करके उसके माना और मुराद अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। और तावील जहां तक हो तो ये तावील की जाएंगी कि यद से मुराद उसकी ताकत है, वजह से मुराद, चेहरे से मुराद उसकी रहमत है, रजल पैर से मुराद उसकी कुदरत है। लेकिन ये मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला के ये सब कुछ है, हाथ पैर पांव पिंडली सब है। दूसरी जगह यही मौलवी महराज रब्बानी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वो इसका इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारे हाथ हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, वो कहते हैं नहीं, गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पिंडली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो हम कहते हैं अल्लाह के पिंडली है। अब वो कैसे है क्या हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह की सिफत। अल्लाह तबारक ताला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। हम किसी से तशबीह, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह यदुल्लाह वकालतुल यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बधे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया हमान। अब यहाँ हाथ का मतलब कुदरत करना, हाथ का मतलब नुसरत करना, ये गलत बात है। तावील न करें हम, ना हम तशबीह करें। तो बगैर तशबीह और बगैर तातील और बगैर तहरीफ और बगैर तावील के हम अल्लाह तबारक तआला के तमाम सिफात के ऊपर मानते हैं। अल्लाह के कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर, अल्लाह के हाथ है, हम हाथ मानते हैं। अल्लाह अर्श पर बैठा है, हम बैठा हुआ मानते हैं। अल्लाह की पिंडली है, हम पिंडली मानते हैं। हम तावील नहीं करते, तातील नहीं करते, हम कोई तशबीह नहीं देते, बिला तशबीह ऐन वैसा ही मानते हैं। हम कहते हैं कि यहां तावील की जाएगी, और जहां तावील की गुंजाइश ना हो, चूंकि मुतशाबिहात है,
इसका माना और मुराद अल्लाह की सुपुर्द किए जाएंगे और उस तरह का अकीदा नहीं रखा जाएगा। और अगर उसी तरह तुम अकीदा रखते हो, अल्लाह की पिंडली मानते हो, हाथ मानते हो, पैर मानते हो, फिर तुम में और मुशरिक में फर्क क्या है? वो भी अपने माबूद के लिए हाथ मानते हैं। उन्होंने भी देखा कि भाई इंसानों के 2 हाथ होते हैं, खुदा तो ज्यादा ताकतवर है, ईश्वर ज्यादा ताकतवर है, तो 6 हाथ कर दो उसके। इंसान का 1 सर होता है, ईश्वर ज्यादा ताकतवर है तो उसके 4 सर कर दो। तो खुद इनके अकीदे में शिर्की अफाल मौजूद है, एक हद तक शिर्क पाया जाता है, लेकिन यह अलग बात है कि ये दूसरों को मुशरिक कहते हुए नजर आते हैं। बल्कि आइए खुद मेराज रब्बानी का तो क्या नाम है, जाकिर नाइक का एक अकीदा ये देखते चले आप। मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है, उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल जो है उस 10 वचनों में है। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son and showeth him. मैं कहूंगा कि जो मैं तकरीर किया हूं, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा है, बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं, जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं, मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। यह है जाकिर नाइक साहब की तौहीद। खुद के दामन दागदार है, दूसरों के कपड़े सफेद उजले कपड़ों पे दाग तलाश करते हैं। वो क्रिश्चियन था, आदमी चालाक आदमी था, उसने कहा कि आप बाइबल पढ़िए, मैं पढ़ सकता हूं, मराठी बाइबल है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद बाइबल पढ़िए। अंग्रेजी बाइबल आपके पास है, अब अंग्रेजी से पढ़िए, चैप्टर जॉन पढ़िए, आप आयत 19 से लेकर 29 तक पढ़िए। बाइबल में चैप्टर जॉन आयत 19 से लेकर 29 तक ईसा मसीह को खुदा का बेटा लिखा हुआ है। गोया उसका पूछने का मतलब यह था कि जब बाइबल में ईसा मसीह को, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा गया है, तो हम क्या खुदा का बेटा माने? डॉक्टर पगला से सवाल हुआ, डॉक्टर पगला ने पढ़ा बाइबल, लेकिन अक्ल घास चरने गई थी। ये नहीं कहा कि इसका जवाब तो सीधा सीधा ये था कि जिस बाइबल का आप हवाला दे रहे हैं, जिस बाइबल में यह लिखा है कि ईसा मसीह खुदा के बेटे, ये तहरीफ शुदा बाइबल है। ये बाइबल में तहरीफ हुई, ईसा खुदा के बेटे नहीं है। और उस तहरीफ का शुभ सबूत हमारे कुरान में मौजूद है कि जब ईसाइयों ने खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह ने आयतें नाजिल की और बताया कि महबूब इन्होंने बाइबल को बदल दिया। खुदा तो वह है कि लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, उसकी कोई औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं। और ईसा मसीह के जुमलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में बयान फरमाया कि ईसा जब पैदा हुए, अभी 6 दिन के थे, पैदाइश 6 दिन हुए थे, माँ बाप था नहीं आपका, पाक मरियम से पैदा हुए। मरियम, हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा जब कौम में ले आई तो कौम ने इल्जाम लगाया, कहा कि मरियम में कहां से लाई है, तो पाक दामन कहलाती है, तेरे खानदान में किसी ने आज तक बदकारी नहीं की है, कहां से तूने बच्चा ला लिया? मरियम ने कहा जवाब ये बच्चा देगा। कहा ये दूध पीता बच्चा कैसे जवाब दे सकता है? कहा अल्लाह की कुदरत से यही देगा, इसी से पूछो।
कौम ने पूछा कि बच्चे बता तेरा बाप कौन है, तो ईसा मसीह ने क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाही अतानी अल किताबा वजअलनी नबिया। कई लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं। सबसे पहले कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की। वजअलनी नबिया, मुझे नबी बनाकर भेजा। मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं। मैं अल्लाह की कुदरत से पैदा किया गया हूं। जब ये कुरान में आयतें नाजिल हुई, नजरान के पादरियों ने रसूलुल्लाह को मुनाजरे का चैलेंज किया। क्या जाकिर नाइक ने पढ़ा नहीं है? और ने कहा कि मोहम्मद तुम कैसे ये ईसा मसीह के खुदा का बेटा होने का इनकार करते हो? मुनाजरा करेंगे हम इस पर। रसूलुल्लाह ने उनकी मुनाजरे की दावत को कबूल किया। नजरान एक इलाका था मदीने से कुछ दूर पर। नजरान के पादरी आए, उस वक्त के ईसाइयत का गढ़ था वो इलाका। अब्दुल मसीह उनका सबसे बड़ा पादरी था। मुनाजरा शुरू हुआ और उन्होंने कहा मोहम्मद आप ईसा मसीह को खुदा का बंदा कहते, बेटा क्यों नहीं कहते? आपने कहा अल्लाह की कोई औलाद नहीं। और उन्होंने कहा कि मरियम के बतन से ईसा पैदा हुए, मरियम का शोहर नहीं था, मरियम ने निकाह नहीं किया, तो जाहिर है कि जब मरियम का कोई मर्द नहीं था, कोई शोहर नहीं था, और ये तो आप भी मानते हैं कि मरियम ने किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं किया, तो फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही ईसा का बाप है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सूरह आले इमरान उठाइए, मुनाजरे की आयतें नाजिल होती है। खालिक कायनात जवाब इरशाद फरमाता है, अपने नबी को मुनाजरे की दलाइल बता रहा है। महबूब कहिए इनसे, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम। ए महबूब ये कहते हैं कि ईसा का बाप नहीं है, इसलिए ईसा खुदा का बेटा है। तो इनसे कहो कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है। आदम का भी बाप नहीं है, तो क्या आदम को भी खुदा का बेटा कहोगे? बल्कि यहां तो मां तो है मरियम की, आदम की तो मां भी नहीं है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम खलकहु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। रब फरमाता है कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है, और हमने आदम को मिट्टी से बनाया। ये नहीं कि आदम का बाप नहीं था तो तुम आदम को भी खुदा का बेटा कह लो, और फिर एक कंप्रोमाइज की ये सूरत निकालो कि चलो ठीक है हम आदम को भी खुदा का बेटा कह देते हैं, आदम बड़े बेटे हैं, ईसा छोटे बेटे हैं। खबरदार ये भी ना कहना इसलिए कि आदम को हमने मिट्टी से बनाया, पैदा नहीं किया, हमने मिट्टी से बनाया। और कैसे बनाया? हमने कहा कुन फयकून, उससे कहा हो जा, वो हो गया, पैदा हो गया। फमन हाजका मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म। अभी बावजूद इसके कि दलील और बुरहान आ चुकी, इल्म आ चुका, तब भी ये ना माने, इनकार करे। फ़क़ुल ताअलू नदू अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। हबीब जब वो मुनाजरा करने के बाद, इन दलीलों के बाद ना माने, तो अब आप उनको मुबाहिले का चैलेंज कीजिए और कहिए, उनसे निदा कीजिए, पुकारिए कि लाओ तुम अपनी औरतों को, हम लाएं अपनी औरतों को, लाओ तुम अपनी औलादों को, लाए हम अपनी औलादों को, तुम अपने वजूद को लाओ, हम अपने वजूद को लाओ, और फिर हम जमा हो जाएं और कहें अल्लाह की लानत हो झूठे पर। बहरहाल नजरान के पादरी मुबाहिले में आए तो जरूर, लेकिन ऐन मौके पर अब्दुल मसीह जो उनका सबसे बड़ा पादरी था, उसने मुबाहिले से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह ने जब मुबाहिले में अपने हाथों को उठाया, अहले बैत को साथ में लिया, सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा आपके साथ ही, मौला अली थे, इमाम हसन इमाम हुसैन थे, और हुजूर ने इनसे कहा कि जब मैं बद्दुआ करूं, दुआए हलाकत करूं इनके लिए, तुम आमीन कहना।
अब्दुल मसीह आलिम था, फाजिल था, ज़ईफुल उम्र था, बूढ़ा था, तजुर्बेकार था। जैसे हुजूर ने हाथों को उठाया, बस दुआए हलाकत के अल्फाज ज़बान अक़दस से निकलना चाहते थे, घुटनों के बल चलता हुआ आया, हुजूर के हाथों को पकड़ा, कहा मोहम्मद आप बद्दुआ नहीं कीजिए, हम टैक्स देंगे, आपको जजिया देंगे। हर साल आप जितना माल मुकर्रर करें उतना माल बतौर तोहफा हम पेश करेंगे। हम मुबाइला नहीं चाहते, आप दुआ ना कीजिए। कौम ने कहा अब्दुल मसीह पागल हो गया, ऐन मौके पे बुज़दिली दिखा रहा है। जब यहां तक पहुंच गए तो डर किस बात का? अपनी कौम की तरफ पलटा, कहा कि बदबख्तो तुम नहीं जानते ये कौन है, इनके चेहरे को मैं देख रहा हूं, ये वो चेहरे वाले, खुदा की कसम अगर ये पहाड़ के हटने की दुआ करे, पहाड़ अपना मकाम छोड़ दे, हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। गर्ज के ईसाइयों को भी उस वक्त तस्लीम करना पड़ा, शिकस्त माननी पड़ी कि ईसा खुदा के बेटे, लेकिन ये डॉक्टर पगले को ना मोबाइले के बारे में मालूम, ये इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं जाहिल को, अकल के घोड़े दौड़ाते है, अकल से जवाब देता है, न तफसीर का हवाला देता है, न हदीस का हवाला देता है, न इमामों के कौल बयान करता है, जो अकल में आता है वो ठोकता है और इसको बहुत बड़ा लामा समझते हैं लोग। तो ये डॉक्टर पगला जवाब क्या देता है? अगर इंजील में खुदा का बेटा लिखा है ईसा मसीह को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी अल्लाह की बात माने वो खुदा का बेटा है। अगर आप खुदा की बात मानते हो तो आप अल्लाह के बेटे हैं, मैं खुदा की बात मानता हूं तो मैं अल्लाह का बेटा हूं। मुझे बताइए, अगर खुदा की बात मानने वाला अगर अल्लाह का बेटा है तो कायनात में सबसे बढ़कर रसूल अल्लाह की बात मानने वाला कौन है? रसूलुल्लाह। क्या कुरान की किसी एक आयत में भी कहा गया कि मोहम्मद हमारा बेटा है इसलिए कि हमारी बात सबसे ज्यादा मानता है? क्या किसी हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि देखो मैं अल्लाह का बेटा हूं इसलिए कि मैं अल्लाह की बात सबसे ज्यादा मानता हूं? ये सब बकवासात करने के बाद भी ये तौहीद पर है और सुन्नियों को ये माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मुशरिक कहते हैं। एक दूसरे मकाम पे क्या कहते हैं जरा वो भी सुनिए। बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, यस, खुदा का बेटा। मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। ये लव बाइबल में खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं, मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। कितना बड़ा जाहिल है यार ये, मेरे समझ में नहीं आता लोग इसको कैसे सुनते और कैसे पसंद करते हैं। बाइबल में बहुत लोगों को खुदा का बेटा कहा गया, जैसे एक बुजुर्ग बूढ़ा बेटे को कहता है माय सन, वैसी बाइबल में अल्लाह ने अपने बंदों को माय सन कहा। अल्लाह बूढ़ा है और लोगों को बूढ़ा खुदा माय सन कह रहा है। यह है जाहिल की सोच। याद रखिए, खुदा पे न जमाने गुजरते हैं, न दिन गुजरते हैं, न रात, न वक्त। वक्त और जमानों की क़ुयूदों से पाक। न वो बूढ़ा है, न जवान है, न बच्चा है, वो इन लवाजमात से पाक। उसमें कोई तगय्युर नहीं वाक़ होता। तो बहरहाल इस वीडियो में भी उसने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा का इंसानों को बेटा कहा है। और आखिर में इनको सुन लीजिए, खुद तारिक जमील साहब, जिनका यह कहना था एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखिए, किसी को बुरा मत बोलिए। ये सुनिए कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती
खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास। वो क्या है? युस्कौन फीहा कासन कान मिज़। वक्त भी हो रहा है ना, 2:30 बज रहे हैं, वैसे भी हजरत को भी खिताब करना है। क्या क्या बताए, बहुत वीडियो तो बहुत रहते हैं, हजारों रहते हैं, अब पूरा थोड़ी एक प्रोग्राम में दिखा सकते सब कुछ। चलिए वहीं मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि 3 बजे तक मुझे वक्त दिया गया है। कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो पूछ ले आप जी। अच्छा अच्छा, है कि हम तो बैठकर सलाम पढ़ते हैं, हमको खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 लफ्ज़ों में अगर समझा देते तो मेहरबानी होती। देखिए पहला सवाल जो किया इन्होंने कि नमाज में कुछ लोग पांचे मोड़ लेते हैं, आस्तीनें मोड़ लेते हैं, यह मकरूह तहरीमी है। निस्फ कलाई से ज़्यादा अगर आस्तीन मुड़ी हुई हो तो मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब ये होता है कि नमाज सही तरीके से अदा नहीं हुई, उसको दोबारा लौटाना वाजिब है। नहीं लौटाएंगा दोबारा सही तरीके से, वो नमाज जब तक नहीं पढ़ी जाएंगी वो नमाज जिम्मे पर बाकी रहेंगी। इस ताल्लुक से एक बड़ा धोखा दिया जाता है वहाबियों की तरफ से। एक होता है हदीस पढ़ना और एक होता है हदीस समझना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़ने से जरूरी नहीं कि जो चीज आप पढ़ते हैं उसको समझते भी है। बहुत से लोग कुरान पढ़ते लेकिन कुरान समझते नहीं है। घर में औरतें कुरान पढ़ती है मगर पूछ लीजिए कि ये जो आयत पढ़ी इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं मालूम, तोते की तरह पढ़ लिया। वैसी वाबियों का हाल है कि हदीस पढ़ते समझते नहीं है। वो इस ताल्लुक से एक हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कपड़े जो तखनों से नीचे हो वो जहन्नम में है। तो कहते हैं कि पाजामा वगैरह या पैंट वगैरह जो भी इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, अगर वो तखनों से, तखना समझता है ना आपको, हाँ समझता है ना, चलो अच्छी बात है। तखने से अगर नीचे लटक रहे हैं तो वो जहन्नम में से हुजूर ने कहा, इसलिए नमाज में उसको मोड़ के ऊपर कर लेते। बस ये हदीस पढ़ी और इसी हदीस पर पाजामों को मोड़ना शुरू कर दिया, पैंट को मोड़ना शुरू कर दिया। और बाद लोग इतना मोड़ लेते हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद बारिश हो रही है और ये पानी के डोबरों में तो नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि जो कपड़े टखनों के नीचे है, क्या वो सिर्फ नमाज के लिए कहा है कि हर वक्त के लिए कहा? तो बाकी टाइम तो आप हमेशा टखनों से नीचे रहते हैं, सिर्फ नमाज में क्यों? नमाज 5 मिनट की है, 12-12, 13-13 घंटे आप पाजामा वो पहने हुए और तखनों से नीचे है, तो 12 घंटे 13 घंटे जहन्नम में। और कुछ मिनट जो, कुछ सेकंड, कुछ घंटे जो, 1 घंटा पकड़ लीजिए 5 नमाजों का पूरा मिलाकर, 1 घंटा आप जहन्नम से आजाद है सिर्फ। असल में इस हदीस का ये मतलब ही नहीं है। पहले देखना पड़ेगा कि हदीस रसूलुल्लाह ने किस मौके पे कही थी, इस हदीस का मतलब क्या है। और इसके मुकाबले में फिर एक दूसरी हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम की, उसमें आका ने क्या कहा। जब सारी हदीसों को सामने रखोगे तो मसला समझ में आएगा। हुआ यह कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले इस्लाम में दाखिल होने वाले गरीब और मिस्कीन ही थे। उसमें बहुत से सहाबा वो थे कि जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, जो असहाब सुफ़ा की एक जमात थी। कुछ मिस्कीन सहाबा थे मक्का के अंदर। असहाब सुफ़ा तो खैर मदीने में आए, लेकिन मक्का में भी जो स्टार्टिंग में, शुरुआत में इस्लाम में दाखिल हुए वो मिस्कीन थे और वो इतने गरीब थे। उनमें बाज गुलाम थे, उनके पास ठीक से कपड़े नहीं होते, तो कपड़े इतने होते थे कि अगर पेट छुपाए तो शर्मगाह खुल जाए, शर्मगाह छुपाए तो पेट खुला हो। और उनके लिबास जो होते थे वो घुटनों से थोड़ा नीचे होते थे, बस घुटने छुपे होते थे। इतने कम लिबास में वो, इतने कम कपड़े में लिबास पहनते थे वो। तो अबू जहल ने मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए एक बड़ा लंबा जुब्बा सिलाया और उसका देखा देखी शारीन कहते हैं कि फिर चंद मुशरिकों ने भी ऐसे कपड़े बनाए कि जिनके जुब्बे लटकते होते जमीन पर, और वो कहते कि देखो मोहम्मद का रब जो है वो मिस्कीन है, लिहाजा मिस्कीनों को पसंद करता है। हमारे जो माबूद है वो सकी है और हमें उन्होंने कितना नवाजा है।
उन्होंने हमें इतना माल दिया, इतनी फरावानी दी, इतने लिबास दिए कि हम पहनते हैं और उसके बाद भी इतना बच जाता है कि वो लिबास लटकते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिबास को देख के फरमाया कि जो लिबास तखनों के नीचे वो जहन्नम में है। मतलब यह कि वो लिबास जो बतौर तकब्बुर, घमंड के तौर पर तखनों से नीचे लटकाया जाए, वो जहन्नम में है। और अगर तकब्बुर ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इसी हदीस की शरह में फतुल बारी शरुल बुखारी में इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। आप थोड़े लईम शहीम मोटे से थे, पाजामा पहनते थे, पेट बड़ा होने की वजह से पाजामा खसक के नीचे आ जाता था। जब पाजामा खसकता तो तखनों से नीचे लटकने लगता। जब आका ने कहा कि वो लिबास जहन्नम में है जो तखनों से नीचे, अबू बकर सिद्दीक हाजिर हुए और रोने लगे। अर्ज़ के या रसूल अल्लाह, मैं तो हलाक हो गया, तबाह हो गया कि मेरा पाजामा नीचे खसकता है और तखनों से नीचे आ जाता है। हुज़ूर ने फरमाया, अब ऐ अबू बकर, तुम उनमें से नहीं हो कि तुम अपना लिबास जो तखनों से नीचे कर लेते हो, ये तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं है। तो इससे वाज़ेह हो गया कि असल वजह है तकब्बुर, घमंड। अगर घमंड की बुनियाद पे आप इतना लंबा लिबास पहनते हैं कि तखनों के नीचे लटक रहा है तो जहन्नम में, और तकब्बुर नहीं है तो गुनाह नहीं है। अलबत्ता तखनों से ऊपर पहनना सुन्नत है। हर मुसलमान को चाहिए कि तखनों से ऊपर लिबास पहने, तो इस पर सुन्नत का उसको सवाब मिलेगा। तखनों से सिर्फ थोड़ा ऊपर, इतना नहीं कि जो वहाबी पहनते हैं ऐसा मालूम होता है कि अभी रिक्शा चला के आ रहा है, इतना ऊपर के बाद थोड़ा सा घुटने से नीचे रहता है हल्का सा, या उसको देखो तो ऐसा लगता है कि कहीं बाहर बारिश तो नहीं हो रही है कि यार ये बारिश से बचने के लिए पहन के आ रहा है। तो ये हुआ है उस हदीस का मतलब। और रहा कि अब मैंने कहा कि जो लिबास मोड़ते हैं उससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है, इसकी क्या दलील है? तो बुखारी और मुस्लिम में हदीस से आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 5 चीजों का हुक्म दिया। मुझे नमाज के बारे में 5 चीजों का हुक्म दिया। एक ये, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, थोड़ा सा भी दिमाग हाजिर नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने नमाज में चंद चीजों का हुक्म दिया। उनमें यह है कि मैं 5 चीजों पे सजदा करूं। कितने चीजों पे सजदा करूं? ये सजदे में 5 चीजें टिकना फर्ज है। इनमें से एक चीज भी अगर नहीं टिकेंगी आपकी जमीन पे तो आपका सजदा अदा नहीं होगा, और अगर सजदा अदा नहीं हुआ तो आपकी नमाज नहीं होगी। 5 चीजें कौन सी है? पेशानी और नाक एक साथ। बहुत से लोगों को यहां बेंड बने होते हैं, इससे समझ में आ जाता है कि उनका सजदा अदा नहीं होता। जिसका यहां बेंड बना होता है उसकी नाक की हड्डी नहीं टिकती। जिसका यहां निशान हो तो समझ लो कि नाक की हड्डी टिकती है। जो यहां पे जिनके टीके लगे रहते हैं ना, बड़े बड़े बेंड आ जाते हैं, पता चला ये नाक की हड्डी है। नाक की हड्डी टिकाना भी फर्ज है। तो ये नाक की हड्डी तभी टिकेगी कि पेशानी का ये हिस्सा जमीन पे टिके। ये टिकेगा तो नाक की हड्डी ऊपर रहेगी। पहली चीज तो यह कि नाक और पेशानी एक साथ टिकाना। दूसरा, हथेलियां, 2 हथेलियां, घुटने और पैर के पंजे। कितनी चीजें हो गई? 5 चीजें हुई क्या नहीं? पंजे 1, घुटने 2, हथेलियां 3, नाक की हड्डी 4 और पेशानी 5। 5 चीजों पर आका कहते हैं मुझे सजदे का हुक्म दिया गया। और दूसरा फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने सख्ती से मना किया कि मैं नमाज में कपड़ों को ना समेटूं। और यह हदीस बुखारी मुस्लिम की है। नमाज में कपड़ों को, तो ये आप जो मोड़ते तो ये क्या है? समेटना ही हुआ ना। तो हुजूर ने तो इससे मना किया है। इसलिए फुकाए कराम कहते हैं कि नमाज में पायचे या आस्तीन को मोड़ना, ये नमाज इससे मकरूह, लिहाजा इससे परहेज कीजिए, इससे बचिए। बैठ के सलाम देखिए, अत्तहियात में जो सलाम पढ़ा जाता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये तो हुजूर की तरीका
मगर ये कि जो नमाज के अलावा सलाम है उसमें हम सुन्नी खड़े होकर इसलिए पढ़ते हैं कि उसकी दो वजह है। पहली है कि इसमें ज्यादा अदब है, खड़े होने में ज्यादा अदब है, और दूसरा ये कि ये इम्तियाज हो जाए कि ये नमाज का सलाम नहीं है, नमाज से अलहदा है। नमाज में और गैर नमाज में इम्तियाज के लिए खड़े होकर पढ़ा जाता है। अगर उसी तरह बैठ के पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि लोग कहें कि भाई ये नमाज पढ़ रहे, फिर वहां भी कहेंगे कि देखो नई नमाज लाई है, तो वहां भी कोई इत्मीनान नहीं है। ये भी करे तो तकलीफ, वो भी करे तो तकलीफ। वहां बड़ा खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ सुन्नियों को उंगली करता रहता है, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। तो बहरहाल सलाम चाहे खड़े से पढ़ो, बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खड़े होने में एक अदब है, अदब का इजहार है, इसलिए खड़े होकर पढ़ा जाता है। लेकिन अगर कोई बैठकर भी पढ़े तो उसका कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ने मुतलकन हुक्म दिया कि मेरे नबी पर तुम सलातो सलाम पढ़ो। अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब बताने वाले इस नबी पर सलातो सलाम पढ़ते हैं, दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। ईमान वालों तुम भी खूब दुरूदो सलाम पढ़ो। न इसमें वक्त तायुन किया गया कि कब पढ़ो कब ना पढ़ो, जब चाहो तब पढ़ो, जिस तरीके से चाहो वैसे पढ़ो, चाहे लेटे लेटे पढ़ो, चाहे बैठे बैठे पढ़ो, चाहे खड़े होकर पढ़ो, चाहे चलते हुए पढ़ो, हर एतबार से जायज है। तब वहां भी उन्हें कही कि चलो तुमको इससे तकलीफ है कि खड़े होके नहीं पढ़ना चाहिए, तो सुन्नी खड़े होके पढ़ते, तो तुम बैठ के पढ़ो। तुम तो बैठ के भी नहीं पढ़ते, आराम करो, करते तो कुछ हो नहीं, सिर्फ बातें करते हो। फिर कहेंगे नहीं नहीं वो हम नमाज में पढ़ लेते हैं, तो नमाज का सलाम अलहदा है, नमाज के अलावा एक अलहदा। चलिए और भी जवाब है, लेकिन वक्त हो गया काफी, और खतीबे अहले सुन्नत तशरीफ ला चुके हैं, उनका खिताब आपको सुनना है, लिहाजा मैं यही खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।